बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग मोमन खां मोमन की लिखी हुई गज़ल पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने इनके 3 अशआर जो थे उनकी तशरीह पढ़ ली थी। अब बकिया अशआर जो है वो बेटा आज के हम लेक्चर में पढ़ेंगे। तो नमूना कलाम उम्र सारी तो कटी इश्क़ बता में मोमन, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। और इसी का मक्ता ले नाम आरजू का तो दिल को निकालने, मोमन न हो जो रब्त रखें बिदअती से हम। हर मरतबा पहलू बदल कर बात करते हैं जिसकी वजह से कलाम में तकरार नहीं आता और कलाम का मज़ा जो है वो कायम रहता है। इनका तारुफ हम पहले पढ़ चुके थे। तो बेटा देखें शेर नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बेजार जान से जो न होते तो मांगते, शाहिद शिकायतों पे तेरे मुदई से हम। ठीक हो गया। बेजार पहले बेटा आप मुश्किल अल्फाज के मानी देखेंगे ताकि तशरीह जो है वो बआसानी समझ आ सके। तो बेटा लफ्ज़ है पहले बेजार। बेजार जान से जो न होते, बेजार बेटा तंग, अपनी जान से ही तंग है, वो कहता हम बेजार हैं। बेजार का मानी है बेटा तंग। तो मांगते शाहिद, शाहिद बेटा गवाह को कहते हैं। शाहिद किसे कहते हैं? गवाह। ठीक, गवाही देने वाला शाहिद, गवाह। उसके बाद अगला देखें, शिकायतों पे तेरे मुदई से हम। दई बेटा दावा करने वाला। मुदई किसे कहते हैं? दावा करने वाला। और यहाँ पे आशिक के खिलाफ दावा करने वाला कौन है? रकीब। दावा करने वाला मुराद रकीब। ठीक हो गया। दावा करने वाला मुदई। बेजार जान से जो ना होते तो मांगते, ए महबूब हम तुम्हारे जुल्म सितम से पहले ही तंग आ चुके हैं और तुम्हारी वजह से हम पहले ही अपनी जान से बेजार हैं, तंग हैं, इस दुनिया से रुखसत होना चाहते हैं। वरना हम क्या करते जो तुमने मुझ पर इल्ज़ाम तराशियाँ की, गिला किया, शिकवा किया, शिकायत की, उस पर मैं गवाह तलब करता तुमसे और तेरे मुदई जिसने तुम्हारे कान भरे हैं मुराद रकीब से। ठीक हो गया। अब इसकी तफसील की तरफ चलते हैं। तो अब बेटा बेजार जान से, अपनी जान से तंग हो जाना, उकता जाना, बेजार हो जाना। अब वो क्यों अपने कहता है कि मैं जान से ही तंग हूँ, बेजार हूँ? उसके पीछे बेटा ये आपको पता है उर्दू रवायती शायरी में 3 बड़े किरदार नज़र आते हैं। 3 बड़े बेटा किरदार कौन कौन से? एक आशिक, दूसरा जो है वो महबूब और तीसरा जो है वो कौन सा? रकीब। बरसरे पैकार नज़र आते हैं। अब पहले बेटा रकीब, चूँकि ये जो है वो रकीब, आशिक और महबूब इन तीनों किरदार पर मबनी शेर है, तो पहले रकीब की बात करेंगे। रकीब का काम होता है महबूब को अपनी तरफ माइल करना और आशिक से दूर करना। उसके लिए वो मुख्तलिफ हीले बहाने, झूठी कहानियाँ तराशता रहता है, महबूब को आशिक से बदज़न करता रहता है, उस पर इल्ज़ाम तराशियाँ करता रहता है, झूठी बातें और कहानियाँ अपनी तरफ से बना बना कर आशिक के ख़िलाफ़ महबूब के कान भरता रहता है ताकि वो उससे दूरी इख्तियार करे और बासानी रकीब उसको हासिल कर सके। अपने महबूब के हसूल को मुमकिन बनाने के लिए रकीब क्या करता है? वो हमेशा आशिक के ख़िलाफ़ उसको बदज़न करता है, उसके कान भरता रहता है। ठीक हो गया कि ये तुमसे जो है वो मोहब्बत नहीं करता, इसने महज एक ढोंग या ड्रामा रचा रखा है मोहब्बत का, तुझे ये ज़माने में बदनाम कर रहा है, दोस्तों में तेरी जो है वो नाम पर हंसी मजाक उड़ाता है। तो ये रकीब आशिक के ख़िलाफ़ इस तरह से महबूब को बदज़न करता हुआ नज़र आता है और अपनी तरफ उसको माइल करता हुआ नज़र आता है। अब वो कहता बेजार जान से जो ना होते, वो कहता है महबूब हम तेरे इसी रवैये की वजह से अपनी जान से तंग आ गए हैं, बेजार हो गए हैं। एक तो तेरे लिए नित नई तकालीफ मसाइब, दूसरी तरफ से ज़माने के तानो तशनी, ज़िल्लत और रसवाई, अपने पराए हर किसी की दुश्मनी, रकीब की रकावत अलग सताती और तंग करती है। और सितम ये है कि जिसके लिए सब कुछ बर्दाश्त करता है
वो महबूब भी उससे नाला है, नाराज़ है, गिला करता है, शिकवा करता है, हमेशा जो है वो संग दिली बेहिसी का रवैया अपनाए रखता है, मगरूर होता है। अब इन तमाम वजूहात की बिना पर आशिक क्या हो गया है, बेजार जान से। ठीक, एक मुसलसल जो है वो तकलीफ़, अजियत, उससे छुटकारा पाने के लिए बाज़ औक़ात ये होता है कि इंसान अपनी जो ज़िंदगी है उस पर मौत को फोकियत बरतरी देना शुरू कर देता है कि इस तरह की ज़िंदगी से बेहतर है मर जाना। अब ये महबूब की वजह से आशिक इस स्टेज पर पहुंच चुका है, इसलिए वो क्या कहता है, अब हम अपनी जान से क्या हो चुके हैं, बेजार हो चुके हैं, तंग आ चुके हैं। वो कहता अगर हम तंग ना होते, हम मरना चाहते हैं, अगर हम जिंदा रहना चाहते होते तो क्या करते, मांगते, तलब करते। क्या तलब करते, शाहिद। शाहिद किसे कहते हैं, हमने नीचे उसका मानी लिखा, गवाह को। तो हम ए महबूब तुझसे गवाह तलब करते, क्योंकि इसमें जो मजमून है वो कुछ इस तरह से है कि जब रकीब ने आशिक के ख़िलाफ़ महबूब को भड़काया, बदज़न किया, तो वो तमाम बातें महबूब ने जो है वो आशिक के सामने आकर गिले और शिकवे के तौर पर उसको सुनाना शुरू कर दी कि तुम तो मुझे ज़माने में बदनाम और रुसवा कर रहे हो। अब वो कहता मैं अपनी जान से बेजार हूँ, तुम्हारी वजह से पहले ही क्या हूँ, मैं अपनी जान से तंग आ चुका हूँ। अगर मैं अपनी जान से बेजार ना होता, तंग ना होता, तो फिर जो तूने है महबूब मुझसे ये गिला और शिकवा किया है रकीब के कहने पर, तो मैं फिर रकीब से गवाह तलब करता, तुझे कहता कि उसको मेरे मुंह पर लाओ जिसके सामने मैंने ये तमाम बातें की हैं और जिसने तुमको बतलाई हैं और रकीब को बतलाई हैं, उसको मेरे सामने लाओ। तो फिर मैं शाहिद वो गवाह तलब करता जिसने ये तुम्हारे कान जो है महबूब भरे हैं, मुझसे बदज़न किया है। लेकिन मैं अब ज़िंदा ही नहीं रहना चाहता। ये तो जब होता ना कि मैं ज़िंदा रहना चाहता होता तो गवाह तलब करता, सच्चा और झूठा होता, और ये जो है वो दूध का दूध पानी का पानी होता। जब वो गवाह ना ला सकता था रकीब और अपनी बात को सच साबित ना कर सकता, लेकिन वो कहता ये जब होता जब मैं ज़िंदा रहना चाहता होता। मैं तो अपनी जान से ही बेजार हूँ, तंग हूँ, मैं तो ज़िंदा ही नहीं रहना चाहता। अब जो ज़िंदा ही नहीं रहना चाहता तो उसको इससे भी अब फ़र्क नहीं पड़ता कि महबूब उससे गिला शिकवा कर रहा है, उसकी वजह से जो है उससे दूर हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि वो तो ज़िंदा ही नहीं रहना चाहता, इसलिए वो कहता ये तो जब होता कि जब मैं ज़िंदा रहना चाहता होता। जो इश्क की तलब है महबूब को पाने की, वो दिल में उसी तरह से पहले जिस तरह से जज्बात और एहसासात थे वो मौजूद होते, तो मैं फिर मज़ीद कोशिश करता। अब वो कोशिश और काविश करके जो है वो उससे क्या हो चुका है, तंग आ चुका है अपनी जान से ही। अब वो चाहता ही नहीं है कि वो उस पर शाहिद यानी गवाह को तलब करे, मुद्दई से, रकीब से। दावा जिसने किया है कि मैं इस तरह की बातें ए महबूब तुम्हारे खिलाफ करता हूँ, तो मैं इस मुद्दई दावा करने वाले रकीब से फिर गवाह तलब करता कि लाओ वो कौन सा शाहिद है, गवाह है जिसने ये बातें सुनी है, जिसके सामने मैंने ए महबूब तुम्हारे खिलाफ ये बातें की है। तो फिर सच का सच, झूठ का झूठ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, क्योंकि ये वो बिल्कुल झूठी बातें करता है रकीब आशिक के ख़िलाफ़। इसलिए वो कोई भी शाहिद यानी गवाह जो है वो ना ला सकता था, और इस तरह से आशिक जो है वो अपनी सच्चाई को क्या कर सकता था, साबित कर सकता था। लेकिन उसने नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो कहता मैं ज़िंदा ही नहीं रहना चाहता, और महबूब जो है वो नाराज़ होगा, मुझसे दूर हो जाएगा, बिछड़ जाएगा। वो जो ज़िंदा ही नहीं रहना चाहता उसको इससे भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, और वो सज़ा के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जा सकता है, किसी इंसान को भी जो है वो मौत के घाट उतारा जा सकता है। तो मौत, अब वो तो पहले ही ज़िंदा नहीं रहना चाहता, और जो है उसको मार भी दिया जाएगा, महबूब कत्ल भी कर देगा उसकी सज़ा या ख़ता के तौर पर, तो फिर भी उसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए वो क्या कहता है, ऐ महबूब हम तेरी वजह से जो ज़माने के तानो तशनी और दूसरी तरफ से ज़िल्लत, रसवाइयाँ और बदनामियाँ, दूसरी तरफ नित नए तरीके जो जुल्म व सितम के तुम ईजाद करते हो, हर तरफ से जो ये जो है वो शश जहत हम पर तंग हो चुकी है। इसकी वजह से हम पहले ही अपनी जान से क्या हो चुके हैं,
बेजार हो चुके हैं, और जो ज़िंदा ही नहीं रहना चाहता उससे तुम इस तरह की गिले और शिकवे कर रहे हो। मुद्दई यानी दावा करने वाला रकीब उसके बदज़न करने पर, तो इसलिए मैं गवाह जो है वो बिल्कुल भी तलब नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ज़िंदा ही नहीं रहना चाहता, और सज़ा के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा तुम मुझे क्या करोगे, मार दोगे, तो मैं पहले ही मरना चाहता हूँ, इसलिए मुझे इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेटा ये हवाले के अशार देखें चंद। जुल्म सहते हैं कुछ नहीं कहते, अहले दिल बेज़ुबान होते हैं। तो वो इसी तरह से उशाक का ये शेवा है, ठीक है। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, वो खामोशी से उसके जुल्म बर्दाश्त करता है। और यहाँ पर भी वो कहता है कि ये जो बातें मन गढ़ दूसरी तरफ से रकीब ने मेरे खिलाफ बदज़न किया हुआ है, उस पर भी मैं गवाह बिल्कुल भी तलब नहीं करूँगा, वो बेज़ुबान होते हैं। ये बातें झूठी बातें हैं, सब इंशा जी लोगों ने बनाई हैं, तुम इंशा जी का नाम न लो, क्या इंशा जी सौदाई हैं। ठीक है, ये झूठी बातें हैं। वो कहता जो तुमसे ना कान भरे हुए हैं, लेकिन वो सौदाई भी नहीं है कि इस तरह से अपने राज को अफशा करे, लेकिन बावजूद उसके वो ज़िंदा नहीं रहना चाहता, इसलिए वो गवाह भी तलब नहीं करता। यूँ जो रूठे वो तो यूँ मनाना चाहिए, ज़िंदगी से रूठ जाना चाहिए। अब वो तंग आ चुका है, उसको मनाकर और वो राह रास्त पर ना आने की वजह से महबूब अपनी रवायती संगदिली और बेहिसी का रवैया अपनाए रखता है। तो वो कहता अब ज़िंदगी से ही क्या करना चाहिए, इस तरह की किनारा कर लेना चाहिए। हो चुकी गालब बलाएं सब तमाम, चूँकि उसकी मोहब्बत में तमाम अजियत तकलीफ़ मुसीबत मलामत वो बर्दाश्त कर चुका है। अब इसलिए कहता है कि मैं ज़िंदा ही नहीं रहना चाहता, अपनी जान से बेजार हूँ। हो चुकी गालब बलाएं सब तमाम, एक मर्गे नागहानी और है, तो ये भी गुजर जाएगी और वो जान से ही गुजर जाना चाहता है। जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। ठीक है, अब उसको महबूब से कोई तवक्को ही नहीं है। उसने पहले भी हर तरह से महबूब को पाने के लिए हीले बहाने तराश के देख लिए, उसकी आजमाइशों पर पूरा उतर के देख लिया, उसके लिए कुर्बानियाँ देकर देख ली। अब वो इसलिए ज़िंदगी से ही तंग है, ठीक है, वो बेजार है अपनी जान से, इसीलिए वो गवाह भी तलब नहीं करता। अगर रकीब के कहने पर महबूब उससे गिला शिकवा करता है तो इस पर भी वो बिल्कुल उससे गवाह तलब नहीं करता कि मैंने ये बात अपने आप को सच्चा साबित ही नहीं करता, क्योंकि वो ज़िंदा ही नहीं रहना चाहता। आगे देखिए बेटा, शेर नंबर 5 की तरफ चलते हैं। बिरोए मिसले अबर न निकला गुबारे दिल, कहते थे उनको बरके तबस्सुम हंसी से हम। ठीक है, इसमें बेटा देखिए चंद एक मुश्किल अल्फाज के मानी। ठीक है, बेरोए बगैर रोए, लफ्ज़ क्या है, बे रोए, रोए बगैर या बगैर रोए। ठीक हो गया, बगैर रोए या रोए बगैर। ना निकला गुबारे दिल, लफ्ज़ गुबारे दिल, ना निकला गुबारे दिल, दिल का बोझ हल्का ना हुआ। ठीक हो गया, दिल का बोझ। कहते थे उनको बरके तबस्सुम हंसी से हम, बरक बिजली, तबस्सुम हंसी को कहते हैं बेटा, मुस्कुराहट को। ठीक हो गया, हंसी या मुस्कुराहट की बिजली। ठीक हो गया, उसको क्या कहता था वो हंसी से अपने महबूब के हंसने को, बरके तबस्सुम। हंसी से बेटा मजाक में, हंसी से मजाक में, मजाक से, ठीक है, हंसी से मजाक से। अब देखो, बेरोए मिसले अबर, बादल की मानद बगैर रोए, ना निकला गुबारे दिल, दिल का बोझ हल्का ना हो सका। ठीक है, मिसले अबर बेटा ये भी मुश्किल लफ्ज़ है, इसका भी मानी देखिए। मिसले अबर बादल की मानद, बादल की मानद, मिसले अबर। न निकला गुबारे दिल, दिल का बोझ हल्का ना हो सका।
हम अपने महबूब के हंसने को, उसकी मुस्कुराहट को, हंसी से, उसकी जो है मजाक में जो है वो बिजली से तशबीह दिया करते थे, लेकिन इस मजाक ने एक दिन हकीकत का ही रूप धार लिया। देखें इसकी तफसील की तरफ चलते हैं। बेरोए मिसले अबर न निकला गुबारे दिल, दिल का बोझ हल्का ना हो सका जब तक हमने खूब बादल की तरह मेरी आंखों ने क्या ना कर लिया, बरस ना लिया। मी तो बुछाड़ का देखा है तुमने, कुछ इस तरह से थी अश्कफशानी उसकी। ठीक है, अब देखो बेटा, बेरोए, ठीक है, बगैर रोए, मिसले अबर बादल की मानत। अब वो हंसी में ना, अब देखो उशाक जो होते हैं ना, कुछ एक अदाएँ होती हैं, नाज होते हैं, नखरे होते हैं और साफ खूबियाँ होती हैं, जिनकी वजह से आशिक जो है वो महबूब पर फरीफ्ता होता है, दिल निछावर करता है, उसकी जुल्फ़ों का असीर होता है, उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। अब किसी को आंखें जो हैं वो पसंद हैं, आँखों को झील कहता है, किसी को जुल्फ़ें पसंद हैं, रात की स्याही तारीकी से उसको जो है वो तशबीह देता है, किसी को है वो उसका सरापा कद, उसकी तरफ जो है उसको सरो कद कहता है वो। अब यहाँ पर जो इस शेर में मोमिन खां मोमिन बतौर आशिक हैं, उनको उनके हंसना जो था उसकी अदा बड़ी पसंद थी, उसकी हंसी बड़ी पसंद थी। और जिस तरह से जब वो महबूब हंसता था और उसके दांत जो है वो मोतियों की तरह चमकते हुए, जिस तरह से बिजली चमकती है, तो वो हंसी की बिजली कहता था और वो उशाक के दिल पर गिरने से उसकी जद में आ जाते थे, यानी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते थे, हवास बाख्ता हो जाते थे, उसको देखते और तकते ही रह जाते थे। अब इसलिए वो कहता था मैं अपने महबूब के हंसने को, उसकी मुस्कुराहट को बिजली से तशबीह देता था, उसको जो हंसी की बिजलियाँ या मुस्कुराहट की बिजली कहा करता था, मजाक में, हंसी में कहा करता था, मजाक में ये बात किया करता था। ठीक हो गया। और इसी वजह से उसको अपना महबूब बड़ा अजीज था, उसकी ये जो है वो हंसने की जो है वो हंसी बहुत ज़्यादा उसको पसंद थी। अब वो कहता फिर हुआ क्या, मिसले अबर बादल की मानत। अब देखो जब बारिश का समा होता है ना, पहले आहिस्ता आहिस्ता आसमान पर बादल छा जाते हैं, गरजते हैं, बिजली चमकती है, उसके बाद बारिश शुरू हो जाती है, मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, और जब तक अच्छी तरह से बादल बरस नहीं लेते तब तक वो छटते नहीं हैं, उनमें जो पानी का बोझ है वो हल्का नहीं होता। अब ऐसा ही हुआ, वो कहता है ये महबूब के हंसने से जो बिजली चमकती थी, उसके बाद जिस तरह से फिर मौसम ख़राब होता है, बिजलियां चमकती हैं, गरजते बादल, फिर बारिश शुरू होती है, तो मैं उसके हंसने को हंसी की बिजली कहता था, और बिजली के चमकने के बाद फिर जो है वो दिल का बादल वो बरसना शुरू हो गया, और आँखों से जो है वो आंसू मुराद उसको, जिसको वो बारिश कहता है, वो बरसना शुरू हो गई। ठीक है। और दूसरी तरफ बेटा गुबार दिल, दिल का बोझ। अब जो ये आंसू होते हैं ना जो आंखों में आ जाते हैं, ये गम की वजह नहीं बनते, बल्कि ये गम को, बोझ को, जो दिल में गुबार होता है उसको हल्का करने का सबब बनते हैं। ये जब इंसान को कोई भी सानहा हादसा, कोई दुख, कोई तकलीफ़ ऐसी दरपेश हो जिस पर वो कुदरत ना रखता हो, उसको बदलने की वो उसके सामने बेबस हो, तो फिर आंसू आना शुरू होते हैं उसकी आंखों में। अब वो दिल के बोझ को हल्का करने के लिए, महबूब की वजह से जो उसको गमों से सामना है, अजियत, तकलीफ़ और मसाइब से सामना है, उस बोझ को हल्का करने के लिए वो कहता उसके हंसने से जो बिजली चमकी थी, उसके बाद मेरे दिल का जो है वो मौसम ख़राब हुआ, और आँखों के ज़रिए से ये मूसलाधार बारिश मुराद आंसू जो है वो जज्बात व एहसासात की रो पर सवार होकर आँखों के ज़रिए से नमू पाने वाले, ये खाक में मिलकर खाक हो जाने वाले कतरे मुराद बारिश फिर क्या हो गई, शुरू हो गई। रोते रहते हैं सारी सारी रात, अब यही है रोज़गार अपना। महबूब की वजह से फिर जब गमों से वास्ता पड़ता है तो उशाक फिर हिजरो फराक की आग में सुलगते तड़पते क्या करते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। इसीलिए मीर तकी मीर ने क्या कहा था, ठीक है, तो मीर तकी मीर ने, उर्दू के बड़े शायर, जिन्होंने कहा था कि अश्क आँखों में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता। और फिर वो कहता ये मुसलसल
जिस तरह से बारिश बरसती है ना, वो अपनी आंखों से बरसने वाले ये आंसू उनकी शिद्दत को बयान करता है। जिस तरह से जो है वो मुतसिल रोते रहिए तो बुझे आतिशे दिल, एक दो अश्क तो और आग लगा देते हैं। तो इसलिए मुसलसिल बारिश की तरह अश्क फशानी थी। वो कहता मैंने रोना शुरू कर दिया। अब महबूब की ये जो बिजली चमकती थी हंसने से, दांतों की चमक को वो कहता है, तो उससे मेरा दिल जो है उसका मौसम ख़राब हुआ। जिस तरह से बिजली चमकती है उसके बाद बारिश होती है, तो इस हंसी से जो बिजली को तशबीह देता है महबूब की, उसके बाद दिल का जो है वो क्या हुआ, मौसम ख़राब हुआ। और उसके बाद आँखों से क्या आना शुरू हो गए, आंसू, जिसको वो बारिश कहता है। तो फिर ये बारिश, और उसके बाद रोते हैं तन्हाई में जब अंधेरी रात होती है, धुल जाते हैं दागे दिल जब आंसुओं की बरसात होती है। तो ये दागे दिल जिसको उसने दिल का बोझ कहा है, उसको हल्का करने के लिए फिर वो क्या करता है, गम को वो मुसलसल रोना शुरू कर देता है। तो इसलिए वो कहता फिर जो है वो मुसलसल में रोता रहा उस महबूब की वजह से। और जिससे तरह से कोई भी बात बंदा बाज़ औक़ात मजाक में या हंसी में कहता है और वो बाज़ औक़ात हकीकत का रूप धार लेती है, ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैं महबूब की हंसी को बर्क़ यानी जो है वो बिजली उसके चमकने से तशबीह दिया करता था, और वो हकीकत में ऐसा ही हुआ। आसमानी बिजली चमकने से भी बारिश होती है, और इस बिजली के चमकने, इस बिजली के गिरने से भी उसके बाद जो है वो उसका असीर हुआ। और उसके बाद जो है उसके दिल का बादल जो है वो यानी मुराद मौसम ख़राब हुआ, बरसना शुरू हुआ, और आँखों से क्या बारिश मुराद आंसू जो थे वो शुरू हो गए। गमाज बन गए हैं आंसू गमे नेहा के, आँखों से गिर रहे हैं टुकड़े मेरी फ़गा के। ठीक है, अब वो उसके जो है आहो फरियाद नालाओ फरियाद उसके क्या कर रहे हैं, वो कहता है ये आंखों से अश्क नहीं, वो महबूब की वजह से दिए गए दुख जो है वो उसकी वजह से मेरी फरियाद मेरी आह, और वो बारे दिल को हल्का करने के लिए बारिश मुराद आंसू बरस रहे हैं। उसके हंसने की कैफियत तो ये है जैसे बिजली चमक चमक जाए। और उसके बाद वो हंसते हैं तो कहता हूँ यार अब देखिए ये बिजली कहाँ गिरती है, कि कौन अब इसकी जद में आता है, किसके हवास जो है वो उड़ते हैं, होश खोता है। और भूले से वो मुस्कुरा तो दिए थे आज फैज़, मत पूछ वलवले दिले न करदा कार के, कि कितना फिर वो बेताब और बेचैन हुआ। उसके बाद जो है वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ और वो मुसलसल रोता रहा। रोते हैं तन्हाई में जब अंधेरी रात होती है, धुल जाते हैं दागे दिल जब आंसुओं की बरसात होती है। तो फिर उस बोझ को हल्का करने के लिए वो मुसलसल रोता रहा। उसके बाद बेटा देखें शेर नंबर 6, क्या गुल खिलेगा देखिए है फसले गुल तो दूर, और सोए दश्त भागते हैं कुछ अभी से हम। ठीक, अब पहले बेटा मुश्किल अल्फाज के मानी देख लें ताकि तफहीम जो है वो आप बासानी समझ सके। तो क्या गुल खिलेगा, लफ्ज़ बेटा गुल खिलना अजीब या अनोखी बात को कहते हैं। गुल खिलना अजीब या अनोखी बात होना। ठीक हो गया, क्या गुल खिलेगा है फसले गुल तो दूर। बेटा फसले गुल लफ्ज़ क्या है, फसले गुल। ठीक है, ये बेटा बहार के मौसम को कहते हैं, बहार का मौसम या फूलों के खिलने का मौसम, फूलों के खिलने का मौसम, फसले गुल। ठीक हो गया। अब आगे देखें बेटा, सोए दश्त भागते हैं कुछ अभी से हम। सोए दश्त, सोए की तरफ, दश्त बेटा सहरा को कहते हैं, सहरा की तरफ, रेतला इलाका, सहरा की तरफ कुछ अभी से हम। अब देखें वो कहता है ये हमारे पास साथ पता नहीं क्या अजीब होगा, अनोखा होगा, क्या गुल खिलेगा। अभी तो मौसम बहार भी दूर है जो उशाक के लिए दीवानगी के अरूज का मौसम होता है। तो हम तो अभी ख़ज़ां के ही मौसम में दश्त की तरफ, सहराओं की तरफ रुख कर रहे हैं, भाग रहे हैं। ठीक है, अब इसकी तशरीह की तरफ तफसीलन चलते हैं बेटा, तफसील से देखते हैं। अब वो कहता क्या गुल खिलेगा देखिए है फसले गुल तो दूर।
ठीक हो गया, क्या गुल खिलेगा, क्या हमारे साथ अजीब होगा, अनोखा होगा, अभी तो फसले गुल दूर है। बेटा ये फारसी से एक रवायत उर्दू में आई है, कौन सी, कि जब आशिक, सबसे पहली स्टेज मोहब्बत, मोहब्बत बढ़ती बढ़ती इश्क जुनून व रिफ्तगी का आलम तारी हो जाता है जानी और दीवानी कैफियत मजनू बन जाता है। अब ये जो बहार का बेटा मौसम होता है, जो बहार का मौसम होता है, ये आशिकी के अरूज का, ये जुनून के अरूज का, ये दीवानी और हैजानी कैफियत जो है वो उसके अरूज का मौसम होता है। चूँकि अब हर तरफ जो है वो सुहाने, दिलकश, दिल फरेब मंजर, ठीक है, बहार, उसका जोबन, फूल खिले हुए, हर तरफ जो है वो रनाई व दिलकशी। अब इस तरह के मौसम में उशाक अपने महबूब के साथ उसकी कुर्बत, उसके वसाल से शाद काम होना चाहते हैं, अपने महबूब की कुर्बत में रहना चाहते हैं। और जब मुयस्सर नहीं आता तो ये बढ़ता हुआ इश्क, दीवानगी अब जुनून को पहुंचता है तो वो जंगलों और सहराओं का रुख करता है। तो फारसी से एक रवायत उर्दू में आई है कि इस तरह से आशिक जब उस पर दीवानी हैजानी और जुनूनी कैफियत तारी होती है तो वो जंगलों और सहराओं का रुख कर जाता है और वहाँ पर जाकर मज़ीद जो है वो इस वहशत को कम करने के लिए करीबी चीज़ों पर जिस तरह से इंसान गुस्सा निकालता है तो करीब तरी उसको अपना जो है वो गिरेबा मुयस्सर आता है और उसको वो तार तार करता है, चाक चाक कर देता है, फाड़ देता है। ठीक हो गया। यूं पुकारे हैं मुझे कूचाए जाना वाले, इधर आबे अबे चाके गिरेबा वाले। हबीब जालब ने कहा था, ये जो हबीब जालब ने कहा था, ये जो परेशान चाके गिरेबा अभी इस राह से गुजरा है उस आवारा दीवाने को जालब जालब कहते हैं। अब क्या गुल खिलेगा, वो कहता है ये तो मौसम बहार में ऐसा होता है ना कि उशाक जो है, आशिक जो है वो जंगलों और सहराओं का रुख करते हैं, वहाँ पर नंगे पाँव महबूब को ढूंढने के लिए कांटों पर चलते हुए दिखाई देते हैं, पाँव भी छलनी होते हैं, गिरेबागी भी तार तार कर लेते हैं। ठीक है, चूँकि वहशत जो होती है वो बेटा वसअत का तकाजा करती है, इसलिए वो उनका जब महबूब इस दुनिया में उनको नहीं मिलता तो इस रौनक से उनका जी घबराता है और वो इससे दूर जंगलों और सहराओं की तरफ क्या करते हैं, दौड़ जाते हैं, भाग जाते हैं और वहाँ पर आवारागर्दी करते हुए, सहरा नोर्दी करते हुए अपने महबूब को ढूंढते हुए नज़र आते हैं। तो ये वो कहता है ये तो होता है बहार के मौसम में, अभी तो बहार भी दूर है और मेरे साथ ये दरपेश है। ठीक है, तो रवायती आशिक जो है ये तो बहार के मौसम में इस तरह से जंगलों और सहराओं का रुख करते हैं। अभी तो वो बहार का मौसम भी नहीं आया, तो अभी से मैं तो क्या कर रहा हूँ, स्वे दश्त भाग रहा हूँ, सहरा की तरफ भाग रहा हूँ, जंगलों की तरफ भाग रहा हूँ। अभी से मुझ पर ये जो है वो जुनूनी कैफियत है, जानी कैफियत तारी है, अभी से इश्क उसका इतना अरूज पर है, यानी उसका जो इश्क है वो मौसम बहार का मोहताज नहीं है, जुनूनी कैफियत अभी से महबूब की वजह से, उसकी मोहब्बत की वजह से उस पर तारी है। तो फिर वो कहता जब मौसम बहार आएगा, फसले गुल, मौसम बहार, फूलों के खिलने का मौसम, जब आशिकी जो है वो और ज़्यादा अपनी इंतहा को पहुँचती है, अरूज पर होती है शबा, तो फिर क्या गुल खिलेगा मेरे साथ, क्या अजीब होगा, क्या अनोखा होगा, क्या गुल खिलेगा। तो तब मैं अल्लाह जाने वो कहता क्या करूँगा, मैं तो अभी से ही जो बहार में कैफियत होती है वो मुझ पर तारी है और जब बहार आएगी तो फिर मेरे साथ जो है वो क्या गुल खिलेगा, क्या अजीब या अनोखा वाक़या पेश आएगा, ये मुझे अब देखो बेटा जिस तरह से इंसान के बातन यानी अंदर की हालत होती है, बैरूनी मुनाजर भी उसका ही तासर छोड़ते हैं। अब वो तीरे सितम से पहले ही उसका दिल जो है वो छलनी है, अब बाहर के इस तरह के दिलकश मुनाजर जो है वो मज़ीद हसीन लम्हात उसको तड़पाते हैं और इस तरह से उसकी जो है वो दीवानगी और जो है वो बढ़ती चली जाती है। लेकिन वो कहता है ऐसा तो रवायती शायरी में आपने पढ़ा आशिक के साथ मौसम बहार फसले गुल में होता है, लेकिन अभी फसले ख़ज़ां जो है वो ख़ज़ां का ही मौसम है, अभी से आशिक जो है उसके साथ ऐसी जो है वो कैफियत उससे वो दो चार है वास्ता पड़ा हुआ है। लेकिन वो कहता है जब फसले गुल आएगा तो अल्लाह जानता है हमारे साथ जो है वो क्या अनोखा होने वाला है। तो इसलिए वो कहता है क्या गुल खिलेगा देखिए है फसले गुल तो दूर,
ये बहार का मौसम तो दूर है और सुए दश्त सहरा की तरफ भागते हैं कुछ, अभी से हम अभी से ही जो है वो सहरा, जंगलों और सहराओं का जो है वो रुख कर रहे हैं। अब देखें, फसले गुल्लाई फिर एक बार असीराने वफा, अपने ही खून के दरिया में नहाने निकले। तो फिर इस तरह के मौसम में जो है वो उनके ज़ख्म ताज़ा होते हैं और वो जंगलों सहराओं का रुख करते हुए नज़र आते हैं। बहार आई है ए दस्ते जनू या ईद आई है, गिरेबां से गले मिलने चला है चाक गिरेबां का। और मौसम बदला रुत गुदराई, अहले जनू बेबाक हुए, फसले बहार के आते आते कितने गिरेबां चाक हुए। और इसी तरह से उसका रुख करते हुए वो अपने गिरेबां को चाक करते हैं और महबूब को वहाँ पर ढूंढते हैं, न पाते हुए फिर उसका जो है वो मज़ीद ये जो है वो इश्क की जानी कैफियत में जो मुब्तला होते हैं, तो उसमें वो अपने गिरेबां को भी क्या करते हैं, चाक चाक कर लेते हैं। जब बहार आई तो सहरा की तरफ चल निकला, सहने गुल छोड़ गया दिल मेरा पागल निकला। बेटा ये 6 अशार थे। उसके बाद मक्ता है हमारे पास, ले नाम आरजू का तो दिल को निकाल ले, मोमन ना हो जो रब्त रखें बिदअती से हम। मोमन बेटा एक तो उनका नाम है और दूसरा मुसलमान को कहते हैं। बिदअती, बिदअत जो है वो दीन में नई बात, और बिदअती जो नई बात निकालने वाले को कहते हैं। आरजू जो है वो उसके दोस्त फजल हक खैर आबादी आरजू, और दूसरी तरफ इसका मानी ख्वाहिश है। ठीक है, तो ये जो मानी उसमें इस्तेमाल कर रखा है उसने। अब बेटा उनके शाह इस्माइल शहीद जो है ना, उनके वो मोतकद थे। मक्ता आता नहीं होता लेकिन थोड़ी सी तशरीह सुन लें आप इसकी भी। ठीक है, तो आरजू फजल हक खैर आबादी जो आरजू थे ना, ये मोमन खां मोमन के दोस्त थे। और मोमन खां मोमन जो थे वो मोतकद थे, उनके पीर बाबा का नाम था इस्माइल, शाह इस्माइल शहीद, उसके मानने वाले थे। तो ये मोमन खां मोमन और आरजू दोनों अच्छे दोस्त थे और शतरंज खेलने के वो बहुत ज़्यादा शाइक थे। और एक दिन शतरंज खेलते हुए आपस में उनके कलमी और जो है वो इल्मी मुनाजरे जारी रहते थे और फिलबदी जवाब दिया जाता था। एक सवाल करता था, दूसरा जवाब देता था। तो मोमन खां मोमन जो हैं उनके दोस्त आरजू, उन्होंने सवाल किया। फजल हक खैर आबादी आरजू ने किन से सवाल किया? मोमन खां मोमन जिनके मोतकद थे शाह इस्माइल शहीद से। उन्होंने थोड़ा वक्त मांगा जवाब के लिए, तो उन्होंने मोमन को आरजू ने जो है वो तंज करना शुरू कर दी कि अगर इतना ही इनको पता होता तो अभी जवाब देते। इनको तो बिल्कुल आपके जो है वो मोतकद, उनको कोई बात का पता ही नहीं है, जिस पर वो गुस्से में आकर उन्होंने शतरंज की बिसात उल्ट दी। और ये जो है वो शेर पड़ा था, लिनाम आरजू का तो दिल को निकाल लें, मोमन ना हो जो रब्त रखे बिदअती से हम। इस तरह के जो है वो दोस्त से अगर हम दोबारा से अगर हम जो है वो रब्त रखेंगे तो हम मोमन ही नहीं है, हमारा नाम मोमन ही नहीं है। और दूसरी तशरीह बड़ा इसकी ये बनती है कि ले नाम आरजू का तो दिल को निकाल लें। वो कहता आइंदा से अगर दिल ने ख्वाहिशात का नाम भी लिया, उसको पाला, तो हम दिल को निकाल के फेंक देंगे। क्यों? क्योंकि दिल खुदा का घर है, इसको बाजार नहीं बना सकते जो सूफिया होते हैं। इसमें सिर्फ वो चाहते हैं कि अल्लाह तबारक ताला की याद, उसी का तस्वीर और तसव्वुर हो। चूँकि अल्लाह की ज़ात शिरक जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और अगर किसी दिल में ख्वाहिशात ने घर कर लिया हो, दुनियावी अलाइश और अगराज उसमें हो, तो अल्लाह की ज़ात उसमें बिल्कुल भी जागज़ी नहीं होती। इसलिए वो कहता आइंदा से दिल को हम निकाल के फेंक देंगे। अगर इसने आरजू का नाम भी, ख्वाहिश का नाम भी लिया, तो हम मोमन ही नहीं है जो इस तरह से रब्त रखेंगे, तल्लक रख देंगे। ये उसके लिए बिद्दत है, चूँकि वो अल्लाह को ही यहाँ पर जो है वो जो क़याम रख देना चाहता है, अल्लाह ताला की ज़ात को ही चाहता है कि उसमें वो जलवा फरोज़ हो। ठीक हो गया बेटा, हमने 3 अशार कल पढ़ लिए थे, बकिया जो है आज हिस्सा हमने मुकम्मल कर लिया। तो ये दूसरी गज़ल मोमन खां मोमन की लिखी हुई हमारे जो है वो निसाब में शामिल थी, जो आज हमने बेटा ख़त्म कर दी। तो इसको अच्छी तरह से आप लोग तशरीह को और ये जो हवाले के अशार हैं बेटा उनको तैयार करेंगे। और उसके साथ साथ शेरी इस्लाहात में बेटा जो है पहले आपने मतला और मक्ता किया था, अब उसके साथ रदीफ़ और काफ़िया की मरूज़ी जो है वो उसको अच्छी तरह से आप लोग तैयार करेंगे। ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था। अल्लाह आपका हामी व नासर हो। वस्सलाम।